Good morning, students. Now I'll start the case study of Bombay, which is comes under Unit 40 of MHI 10. यहाँ पर हम पढ़ेंगे द कैसे ओरिजिन हुआ बॉम्बे का, बॉम्बे एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली बॉम्बे, और उसके सम सब टॉपिक्स लाइक द सिटी इन द कॉटन ऑफ हिमेरा. The city transformed early industrial Bombay, and Bombay as a working class city, and some other subheadings like Bombay for housing a new worker consciousness, community and ethnicity. और इसी के बीच हम भी क्वेश्चन कुछ देख लेंगे. तो आइए देखते हैं कि कैसे ओरिजिन हुआ बॉम्बे का. द नॉट वेरी लॉन्ग लेटर पोर्तुगीज हैड ऑक्युपाइड गोवा इन 1510. तो हम जैसे कि यहाँ से जान पाते हैं तो 1550 तक ही गोवा ऑक्युपाई हो गया था. बैसेन में एस्टेब्लिश हो गए पोर्तुगीज, और उसके कुछ शॉर्ट डिस्टेंस में था सूरत, डिस्टेंस फ्रॉम द पोर्ट ऑफ सूरत इन द अर्ली 1530s. द सेवरल आइलैंड्स कलेक्टिवली कॉन टू बी कॉल्ड बॉम्बे आर लोकेटेड इन अरेबियन सी ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. तो वेस्टर्न कोस्ट में जो अरेबियन सी के से है इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में, वहाँ पर बॉम्बे लोकेटेड है. और जैसे कि हम जानते हैं तो साउथ ऑफ बेसिन ये बॉम्बे है, और गोवा हम जैसे कि जानते हैं कि ये महाराष्ट्र के नीचे साउथ में आता है गोवा, और उसके ऊपर आता है गुजरात. तो बेसिन में ये इस्टेब्लिश हुए, और 1530 तक ऐसा हो गया था. और सूरत जैसे कि पास में था थोड़ा सा, तो ये उनके लिए अच्छा होता था क्योंकि एक बहुत बड़ा मुगल पोर्ट भी था सूरत, और इम्पोर्टेंट कमर्शियल पोर्ट सिटी भी था. तो सेवरल आइलैंड कलेक्टिवली नोन एज बॉम्बे. तो यहाँ पर 7 आइलैंड के बारे में हम पढ़ेंगे जिसको बॉम्बे कहा जाता है अभी. विशेष करके लार्ज एज के बारे में हम पढ़ेंगे. तो ये 7 आइलैंड कौन कौन से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पर जो 7 आइलैंड है उसको हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं, जैसे कि कोमल वो MPH. कोमल पर यहाँ पर देखिए कुछ नाम लिखा है कितने सारे जगह का. कोलावा CO कोलावा, ओल्ड वुमेंस आइलैंड, लेकिन मैं उससे पहले ले गया MA माजागांव, उसके बाद ओल्ड वुमेंस आइलैंड, लिटिल कोलावा, वर्ली व माहिम, पारेल एंड लार्ज एच. ऐसे में हमें मिल जाता है. तो शॉर्ट में अगर आप याद रखना चाहते हैं तो ऐसे याद रख सकते हैं. ठीक है, तो आगे की और हम बढ़ते हैं. द नॉन डिस्क्रिप्ट आइलैंड्स रिमेन टेरिटोरियल पोजिशंस ऑफ द पोर्तुगीज टिल द मिड 17th century व्हेन दे वर ट्रांसफर्ड टू द इंग्लिश क्राउन. तो इंग्लिश क्राउन को ट्रांसफ़र हो गया था 1665, लेकिन तब तक ये पोर्तुगीजों के पास था. तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्हिच वाज द टाइम ऑफ वन ऑफ द माइनर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हुआ करता था उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा दे दिया गया था. कितने रुपए में उसको देना पड़ता था? फ्रॉम क्राउन अगेंस्ट ए टोकन रेंट ऑफ 10 pounds पर annum एंड ए लोन ऑफ 50,000 pounds टू द गवर्नमेंट. तो एक लोन था 50,000 pound का, और पर annum 10 pound टोकन रेंट भी दिया जाता था उसको कंपनी. द आइलैंड्स वर ट्रांसफर्ड बाय द क्राउन टू द कंपनी इन 1668. तो 1668 तक ये हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र हो गया था. द बॉम्बे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के अंडर कंपनीज कंट्रोल. तो ये जो 7 आइलैंड था तो 1668 तक आ चुका था, और ये 7 आइलैंड को लेकर ही मुंबई बना है, जो जिसको अभी मुंबई बोलते हैं, पहले बॉम्बे बोलते थे. तो उसको ये जो 7 आइलैंड थे उसके बारे में तो हम जान चुके हैं. उसको इन शॉर्ट हम कहते हैं कोमल वो MPH. अगर आप कुछ चाहें तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, कोमल वो माता पिता हैं, ऐसे भी हम कर सकते हैं. तो इसको बॉम्बाहिया और बम्बईम बोलते थे पोर्तुगीज लोग. ओवर नेक्स्ट 20 to 50 years
The physical geography of these islands was transformed by reclaiming land from the sea to create the unified urban space designated as बॉम्बे. इन द फॉलोइंग डिस्कशन बॉम्बे के बारे में हम जो पढ़ेंगे अभी, तो विशेष करके बॉम्बे जो बार बार यहाँ पर आपको लिखने में मिलेगा वो है मालाबार हिल के पास जो एक शेप बन गया था एच का, लार्ज एच इसको बोलते हैं, जो कि बॉम्बे का एक पार्ट है, उसी के बारे में ही ज़्यादातर पढ़ेंगे. तो ये बार बार देखा जाता है कि पोर्तुगीज हो या इंग्लिश, ये बार बार क्या करते हैं कि बॉम्बे को अपने अधीन रखते हैं, क्योंकि ये पास का है जो सूरत, जो कि एक मुग़ल एम्पायर का एक पोर्ट था. लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी को जब शिफ्ट हो गया तब ये आ गया सूरत, जो कि पोर्ट सिटी है उसके अंडर आ गया. और सूरत जो पोर्ट है वो क्या है कि उसके जो प्रेसिडेंट है वो बॉम्बे के गवर्नर बने. The company they were placed under a deputy governor of Bombay was subordinate to the English factory at Surat. The president of the Surat factory was the governor of Bombay. Although by 1680 the company had more or less opted for Bombay as its headquarters in Western India, the Surat was still thriving and continued to be the main focus of company's commercial activity. फिर भी रहा यहाँ पर. Right until the end of 18th century, Bombay was the Cinderella of English settlement in India, the unhealthiest, the poorest, and the most despised. 1788 Lord Cornwallis Governor General and 1786 था वो क्या किया, substantial reduction in the company's Bombay establishment.